नमस्कार, मैं शिवम पांडे। इस समय हमारे साथ उपस्थित है पंडित सुखदेव महाराज की ग्रैंड डॉटर और विश्वविख्यात मशहूर कथक डांसर सितारा देवी की बेटी जयंती माला जी। तो आइए हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार उनके शताब्दी वर्ष को मना रही हैं। ये सितारा देवी का शताब्दी वर्ष चल रहा है, उनके जन्म का शताब्दी वर्ष चल रहा है। 8 नवंबर 1920 को कोलकाता में सितारा देवी का जन्म हुआ था। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि कैसे कैसे प्रोग्राम करके सितारा देवी का शताब्दी वर्ष ये लोग मना रहे हैं। जी नमस्कार, मैं जयंती माला मिश्रा और मेरा ये जन्म स्थल है वाराणसी। मैं यहाँ कबीर चौरा में ही पैदा हुई हूँ और कर्मभूमि अभी हमारा मुंबई हो गया है और मेरी शादी भी वहीं हो गई है, तो मैं वहाँ सेटल डाउन हूँ। तो और हम लोग मम्मी का जन्म शताब्दी मना रहे हैं और जन्म शताब्दी हमारी ऐसी मन रही है कि समस्त भारत के बहुत बड़े बड़े कलाकारों से लेकर अपकमिंग कलाकारों को भी मैं प्रमोट कर रही हूँ और हर शनिवार और रविवार को ये कार्यक्रम होता है और समय है 8 बजे शाम को। ये हम लोग सितारा देवी के पेज पर दिखाते हैं, राजेश मिश्रा जी के पेज पर और यूट्यूब पर दिखाया जाता है। ये 2 दिन तो चलता ही है और उसके बाद भी आप और भी जगहों में इसको देख सकते हैं। पूरा 1 हफ्ता आप उसको देख सकते हैं और उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार लोगों ने हिस्सा लिया है। बिरजू महाराज जी ने उसका उद्घाटन किया है और इसमें काफ़ी अनूप जलोटा जी, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन जी और हमारे बनारस के बहुत युवा कलाकारों लोगों ने भी भाग लिया है। राहुल रोहित ने भाग लिया है, वरुण मिश्रा जो और ऋषि मिश्रा जी ने भाग लिया है, विशाल कृष्णा जी ने भाग लिया है। वो मेरे भतीजे हैं, हमारे कज़न ब्रदर के लड़के हैं और उन्होंने भी भाग लिया है। और कुशाल कृष्णा जी हैं जो तबला वादक हैं, उन्होंने भी भाग लिया है। ऐसे बहुत सारे कलाकार लोग जुड़ रहे हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड के कलाकार लोग जुड़ रहे हैं। इसमें हमने कोई ऐसा नहीं रखा है कि सिर्फ हम कथक को ही दिखा रहे हैं। इसमें हमने संगीत को और नृत्य को, गायन, वाद्य और वेस्टर्न का जो क्लासिकल वर्जन है, जैसे जैज़ वहाँ का क्लासिकल बोला जाता है, तो क्लासिकल म्यूजिशियंस भी बहुत सारे शामिल हैं। रंजीत बारो बहुत बड़े कलाकार हैं जिनका फ्यूज़न में और जैज़ में बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़े ड्रमर हैं हमारे एशिया के, सितारा देवी के सुपुत्र हैं, वो भी शामिल हैं। उनके ज़रिए बहुत सारे बॉलीवुड के भी कलाकार लोग इसमें शामिल हैं। आपकी कथक डांस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी, मेरी कथक डांस की शुरुआत मैं बहुत ही छोटी थी, जब 3 साल की थी, तो मैं अपने माताश्री के साथ में प्रोग्राम किया करती थी और बाल कृष्णा का रोल किया करती थी। और झांसी में मेरा सबसे प्रथम प्रोग्राम हुआ था। वो समय ऐसा था, जाड़ा का समय था। उस समय मुझे बाल कृष्ण का नृत्य का एक आइटम दिया हुआ था जिसमें हमारी मम्मी मीराबाई बनती थी और मैं बाल कृष्ण बनती थी। तो आपके कथक की मतलब एक प्रकार से बोले तो अध्यापिका वही आपकी माता जी थी? जी, मेरी माता जी मेरी दूसरी गुरु हैं। सबसे प्रथम मेरे गुरु सुखदेव महाराज जी थे जो कि 2.5-3 साल की थी, तब उन्होंने घंटाबंद शागिर्द किया था, मेरे ग्रैंडफादर। फिर उसके बाद उनकी बेटी तारा देवी जी मेरी गुरु रहीं और सितारा देवी जी मेरी गुरु रहीं और उनके भाई चौबे महाराज जी मेरे गुरु रहे और उसके बाद अल्लाह रखा जी मेरे ताल की गुरु रहे। तीनों मतलब 5 मेरे पाँच जी जी जी। तो 5 लोगों से ही आपने शिक्षा ग्रहण किया है और सालों साल मैंने नाचा है। कहते 50 साल की उम्र से मैं नाच रही हूँ, तो काफ़ी समय मैंने दिया है, समझिए। तो अभी भी नाच ही रही हूँ और प्रोग्राम करने ही आई हूँ। और मेरा बहुत बड़ा एकेडमी है जिसमें बहुत सारे बच्चे मुझसे डांस सीखते हैं, लड़कियाँ लड़के सब नृत्य कला का अध्ययन करते हैं और बड़े बड़े स्कॉलर बन के अपनी अपनी एकेडमी और बड़े बड़े पोस्ट में शामिल हैं। बॉलीवुड की बहुत सारी अभिनेत्रियाँ मुझसे नृत्य सीखी हैं। कंगना रानावत हैं, तनुश्री दत्ता हैं और ऋषिका भट्ट हैं और सीरियल की बहुत सारी कलाकार लोग मुझसे नृत्य सीखती हैं। और सीरियल के कलाकारों का इतना
उनका खुद का नाम नहीं ज़्यादा प्रचार होता, चूँकि वो जिस नाम से किरदार के रूप में करती हैं सीरियल में जानी जाती है। फिल्मों में तो ज़्यादा स्टारडम होता है, तो उस वजह से नाम ज़्यादा आप लोगों को पता होता है। तो ऐसे बहुत सारे सीरियल के, और मैंने बहुत सारे सीरियल में, बहुत सारे फिल्मों में डांस डायरेक्शन किया है और अभी भी करती हूँ। सितारा जी के समय की कुछ पुरानी यादें जिसे आप भूलना नहीं चाहते हो कभी भी, उसका कुछ जिक्र करिए। जी, सितारा देवी के साथ मेरा मम्मी का ऐसा रहा है, डांस को लेकर। हाँ, डांस को ही लेके मैं बता रही हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो वो मम्मी ये नहीं देखती थी कि ये ठंडी का समय है कि गर्मी का समय है। जो भी समय होता था, छोटी थी तो मुझे पूरे बदन में फूलों का गहना पहनाकर और नृत्य के लिए अपने साथ ले जाती थी। तो वो अच्छा लगता था, कृष्ण का वो मोर पंख लगा हुआ है, बदन में फूलों का श्रृंगार है, तो ठंडी के समय वो बड़ा ठंड लगता होगा मुझे जब छोटी थी। तो मैं बड़ा वो तकलीफ़ महसूस करती थी, तो मैं शिकायत करती थी कि मुझे ठंडी लग रही है, मैं ऐसे स्टेज में नहीं आऊँगी, मगर मम्मी सुनती ही नहीं थी। तो बहुत बार मुझे ऐसा कार्यक्रम करवाया। तो एक बार जयपुर में मेरा कार्यक्रम था और वही रोल था मेरा कृष्ण का, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वो घुटने घुटने कृष्ण आता है, मीराबाई अपना अलौकिक दुनिया में रहती हैं, कृष्ण का भजन करते 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 चक्कर लेते 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 वो बेहोश होके गिर जाती हैं और कृष्ण बाल रूप में आते हैं, घुटने घुटने आके बोलते हैं, मीरा उठो मैं आ गया हूँ, मीरा उठो मैं आ गया हूँ, मीरा उठो मैं आ गया हूँ। ये 3 तो बोलनी डायलॉग बोलना पड़ता था, उठाना पड़ता था, फिर मीरा के साथ मेरा नृत्य होता था। वह उस दिन इतना गुस्सा आया था मुझे, क्योंकि मम्मी सुन नहीं रही थी, मौसी सुन नहीं रही थी, कोई जब मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। और मुझे भेजा गया विंग से, जाओ 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 जल्दी जाओ जाओ जाओ, मीरा का तुम्हारा आइटम आ गया। हम गए, घुटने घुटने तो गए जरूर, और जाके उठाए तो क्या बोला मैंने, और कम से कम 50,000 पब्लिक थी, ओपन प्रोग्राम था। तो मैं बोलती हूँ, मम्मी मम्मी उठो मैं आ गई हूँ, मम्मी मम्मी उठो मैं आ गई हूँ। अब पब्लिक हंसने लगी, वो मम्मी मम्मी उठो मैं आ गई, मम्मी मम्मी। मम्मी ने मुझे गोद में लिया, 2-4 हाथ मारे, क्या कर रही है तुम, बोलती क्यों नहीं कि मैं मीरा में आ गया हूँ। नहीं, तुम मेरी मम्मी हो, मीरा नहीं हो। मैं नहीं बोलूँगी तो मीरा नहीं हो। ये सब ऐसी ऐसी घटनाएं हैं ना जो कि बड़ा हंसी पे लेके आ गई। एक बार क्या हुआ कि अल्लाह रखा खान साहब जो जाकिर हुसैन जी की पिताजी तबला बजा रहे थे, मम्मी का नृत्य चल रहा था, मुझे 104 बुखार था और मैं अपने ग्रैंड मदर के साथ विन में बैठी हुई थी। ये वाकया है दिल्ली का, दिल्ली में तब मेरी 5-6 साल की उम्र होगी। तो बैठी अपने ग्रैंड मदर के साथ में, तो भाभी जो उनको मुआ कहते, मुआ बैठे, तो मुआ ने मुझे बोला कि देखो बेटा, मैं अभी बाथरूम से आती हूँ, तुम यहीं बैठ रहो, कहीं जाना। हम बोला हाँ मुआ, हम नहीं जाएंगे। हम बैठे रहे जैसे कहीं, तो मैं दौड़ के चली गई स्टेज में और खूब नाचने लगी। अल्लाह रखा के साथ तबला बजा रहे थे, मम्मी आगे नाचे, पीछे पीछे, और पब्लिक हंसी जा रही। मम्मी बोली, अरे ये क्या हुआ, मेरे आज नाच में ऐसा क्या हो गया कि पब्लिक हंस रही। तो अल्लाह रखा खान साहब ने बोला, अरे मेरा तुम जरा पीछे मुड़ के तो देखो कौन है। जब पीछे मुड़ के देखा तो मैं हूँ। तो मम्मी उंगली पकड़ के ले आई और बोली कि चलो चलो, अच्छा चल। ऑडियंस को बोली, भाई देखिए मेरी लड़की है जयंती माला, इसको नाचने का इतना भूत चढ़ता है कि बोलो पूछो मत, इसको 104 बुखार है, देखिए नाचने चली जाए। तो आप लोग सब कोई इसको ताली बजे, और ताली मिलते मान दो, मैं तो बड़ी खुश। मैं अब अपना थोड़ा जो बचपन का जो थोड़ा जो सूर्य महाराज जी ने सिखाया था, जो अपने आंटी से सीखी थी, वो 2-4 तोड़े हमने नाच लिए। तो अल्लाह रखा बेचारे क्या जाने कि बच्चा लोग का क्या तोड़ा, तो वो थोड़ा ऐसे वैसे थोड़ा सा ठेका की। मैं बोले ठेका नहीं, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बजाओ, ऐसे करके बोली। तो अल्लाह रखा बोला हाँ बिल्कुल मैं वही बजाऊँगा। तो ऐसी मेरी शुरुआत अल्लाह रखा खान साहब के साथ हुई। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझती हूँ कि इतने बड़े बड़े गुरुजनों का एक छाया मेरे साथ में रहा, एक आशीर्वाद मेरे साथ में रहे कि वो मेरे साथ गुरु बने। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मेरे समकालीन के लोग ने भी वो कार्यक्रम नहीं देखे जैसा मैंने कार्यक्रम देखा है, वैसे गुरुओं से नहीं सीखा है जैसे मैंने गुरुओं से सीखा। क्योंकि ये हमारा, मैं घरानेदार हूँ जी, ये पक्की बात है, हम बनारस घरानेदार हैं, बनारस घराना है हमारा, सुखदेव महाराज बनारस घराना है, ये तो बात जरूर है कि हम घरानेदार हैं। मगर फिर भी ऐसे गुरुजनों का
घरानेदार में भी लोगों को दादा परदादाओं का आशीर्वाद नहीं मिलता है, मुझे मिला। जी। तो ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वैसे लोगों को जो घरानेदार हैं वो तो हैं ही हैं, मगर जो घरानेदार नहीं हैं वो भी आके हमसे सीखते हैं, औरों से सीखते हैं, तो उनको प्रोत्साहन करना चाहिए अपने कला को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो घरानेदार हो या ना हो, वो कोई भी हो, किसी भी विधा का हो, उन सबको प्रोत्साहन करना चाहिए, उन सबको आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है। मैं बॉम्बे में रह के भी हर विधाओं के कला के क्षेत्र में सब युवा को मैं प्रमोट करती हूँ। 2 दिन 3 दिन का फेस्टिवल करती हूँ, चौबे महाराज महोत्सव नाम से करती हूँ, कलाकृति केंद्र के नाम से करती हूँ। अब मम्मी के नाम से मैंने नमन शुरू किया था, मम्मी का 100 ईयर्स हो गया, अब 100 ईयर्स कर रही हूँ। तो मेरा 3-3 4-4 प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि सारे के सारे बड़े कलाकारों के संग छोटे कलाकार जो नए कलाकार उनको प्रमोट करती हूँ। और एक बात और, मैं उन गरीब बच्चों को सिखाती हूँ जो फुटपाथ में रहते हैं, उनको जाके मैं तालीम देती हूँ कि उनको पास भी ये विद्या आए। और वो शायद पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान नहीं देते, गरीब बच्चे जो होते हैं झुग्गी झुग्गियों के, उनको पढ़ना लिखना में ध्यान नहीं, मगर संगीत में उनको रुचि बहुत रहती है। तो मैं संगीत द्वारा उनकी रुचियों को उभारती हूँ, सिखाती हूँ, उनको प्रमोट करती हूँ, उनको स्टेज देती हूँ और वो एक मुकाम में पहुँचते हैं। धीरे धीरे वही आगे बढ़ के अच्छे कलाकार बनते हैं। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के बच्चों को क्लासिकल म्यूज़िक के लिए? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, क्लासिकल तो ज़रूर सीखना चाहिए। हर माँ बाप को ये मैं सबसे पहले कहूँगी कि माँ बाप जो हमारे भारत के पास्ट जो अपने वेस्टर्न कल्चर पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं और अपने बच्चों को भी वैसे ही ढालना चाहते हैं, तो मैं कहूँ ढालो, पढ़ाई लिखाई कराओ, मगर वेस्टर्न म्यूज़िक में उतनी बात नहीं है जो हमारे अपने शास्त्रीय संगीत में है। क्योंकि शास्त्रीय संगीत और नृत्य कला या वाद्य कला ऐसा है, मेडिटेशन है, यानी मेडिटेशन यानी कि आपको तपस्या है, वो आप तपस्या करते हैं 2 घंटा 3 घंटा आप उसमें लगे रहते हैं, तो एक तरह से आप ईश्वर से करीब होने लगते हैं, आप लीन होने लगते हैं, क्योंकि आप उसमें खोए रहते हैं। जब आप खो के कोई काम करते हैं तो आप ईश्वर के करीब हो जाते हैं। तो हमारी शास्त्रीय संगीत जो है, शास्त्रीय नृत्य जो है, वो ईश्वर के करीब है, उनके ही गुणगान में हम लोग लगे रहते हैं। तो आपका बच्चा अगर ये रास्ता अपनाएगा तो वो एक तरह से पढ़ लिख कर एक विद्वान भी बनेगा और एक आध्यात्मिक भी उसकी आस्था रहेगी, मन से वो पवित्र और कोमल बना रहेगा। जितनी नेगेटिव वाइब्रेशन अभी दुनिया पे छाया हुआ है वो दूर होगा और पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। तो मेरा तो यही कहना है हर माँ बाप को कि अपने कल्चर से ज़रूर अवगत कराएं। हमारे कल्चर में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। हम जितने त्यौहार मनाते हैं, जितने तीज और त्यौहार मनाते हैं, उसमें भी राज है, उसके भी अंदर बहुत सारी बातें हैं जो कि हमको एक बहुत अच्छे मार्ग में, बहुत अच्छे रास्ते में ले जाता है। तो अपने कल्चर से जोड़े रखे बच्चों को वेस्टर्न कल्चर पढ़ाई लिखाई में तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ भी हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। संस्कृत का भी ज्ञान देना चाहिए, हिंदी का भी ज्ञान देना चाहिए। उसमें हमारे इतने ऋषि मुनियों ने, इतने साधु संतों ने कितने सारी चीज़ें की हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए। आज देखिए कबीर मठ, तुलसीदास, जाने कितने कबीरदास, कितने लोगों ने यहाँ पे जन्म लिया हमारी इस भूमि में। हमारा पूरा भारत देश जो है एक तपोभूमि है। आज पूरे दुनिया में ये बात नहीं है जो भारत की धरती पे बात है। आज पूरा भारत से पूरे दुनिया वाले ये बोलते हैं कि हमारा गुरु है भारत, और गुरु मानते हैं और गुरु मानेंगे, क्योंकि ये तपोभूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, ये देवी देवताओं की भूमि है। तो इस भूमि पे रहने वाले लोग को भी अपनी संस्कृति, अपनी कला की तरफ रुझान दिलाने के लिए माता पिता का पहला कर्तव्य है। बच्चे तो थोड़े से भ्रमित होते ही, उनको रास्ते में लाना हमारा काम है। बहुत बहुत